देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई 2.0 आज से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और 25 तारीख तक रिजल्ट आएगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे भी होइएगा, बहुत सारा ऐसा बात हुआ होगा जो आप नहीं समझ पाए होंगे। और एक बात बता दें, अब इस बार शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग कराया जाएगा, तो उसका अलग प्रोसेस होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी हर मुद्दा पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी धन्यवाद। इतना जल्द सर, देखा जाए रिजल्ट मात्र जिस तरीका से 15 तारीख को एग्जाम समाप्त हुआ, कैंसिल वाला भी एग्जाम हुआ था, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज ही से रिजल्ट शुरू हो जाएगा। आज सर कितना अच्छा लग रहा है, कम समय में अभ्यर्थी के लिए इतना काम हो रहा है। अच्छा के साथ साथ थोड़ा नहीं भी अच्छा लग रहा है, दोनों बातें हैं। अच्छा तो स्वाभाविक है कि इतनी जल्दी रिजल्ट दी जा रही है। स्टूडेंट लगातार होप कर रहे होंगे कि कितनी जल्दी इतने दिनों का मेहनत का परिणाम हमको देखने को मिले। ये ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का क्या होगा? निश्चित रूप से ये प्रशंसा के योग्य है इतना जल्दी रिजल्ट देना, लेकिन बात वहीं पर आके फिर से रुक जाती है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वाली बात। जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें क्लियर किया गया माननीय चेयरमैन सर के द्वारा कि सबसे पहले हम 6 to 8 का रिजल्ट प्रधानाध्यापक का देंगे, 6 to 8 का रिजल्ट देंगे, 6 to 8 में भी मैथ और साइंस का रिजल्ट देंगे और संगीत का रिजल्ट देंगे। ये रिजल्ट सबसे पहले आज ये आ रहा है, ये रिजल्ट आज आ जाएगा। और उसके बाद फिर 11-12 का देंगे, फिर 9-10 का देंगे, लास्ट में 1 to 5 का देंगे। बात वहीं कहीं ना कहीं आके अटक जाती है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट अगर ऐसा होता तो मैक्सिमम छात्रों को और ज्यादा फायदा हो पाता। तो आप समझिए कि अगर 11-12 का रिजल्ट पहले दे दिया जाता, पहले उसका वेरिफिकेशन हो जाती, तो जो स्टूडेंट का वहां कंफर्म होता रिजल्ट, तो उनको वहीं पर जाकर लॉक कर दिया जाता। फिर नीचे बारी बारी से क्रम में नीचे अगर बढ़ा जाता तो हमको लगता है कि हजारों अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा लाभ मिल पाता। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से मिल पाता। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक ही स्टूडेंट का कई जगह रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से अब मल्टीपल रिजल्ट के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बातें आने लगेगी। उस समय क्या होगा नहीं होगा, कितनी रिजल्ट फाइनली दी जाएगी, कंफर्म किया जाएगा, एक लंबा प्रोसेस है। और निश्चित रूप से बहुत अच्छा इस चीज को लेकर के नहीं लग रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि एक और मैटर था भाषा वाली बात, जहां मैक्सिमम छात्रों में इस चीज को लेकर के भी असंतोष रहा, जो 0 कर दिया गया। तो दिक्कत यहाँ पर भी रही। यहाँ पर ऐसा भाषा लैंग्वेज को लेकर के इस तरह का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में इस पर कुछ बोलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। और इतनी हड़बड़ी क्यों है रिजल्ट देने में? इतना जल्दी रिजल्ट दे करके क्या होगा? मान लीजिए आप एग्जाम भाषा का जो उर्दू और बांग्ला वाली बात थी, बाद में चल करके उन लोगों को मौका दे देते या कुछ भी उस तरह का प्रोसेस करते। लैंग्वेज को नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट लगातार, खास करके वैसे स्टूडेंट अभ्यर्थी जो कि 150 क्वेश्चन का जैसे एग्जाम दिए, तो उसमें 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का था, तो उधर भी तो टाइम उनका वेस्ट गया। तो थोड़ा सा अगर वो टाइम बचा पाते तो इधर पहले से ये बात क्लियर रहती, तो 120 क्वेश्चन में अधिक से अधिक समय देते, 2-4 क्वेश्चन और सही हो पाता। सर, एक प्रश्न ये है, क्या कोई व्यक्ति भाषा में फेल हो जाए, भाषा का जांच नहीं हो रहा है, भाषा पर ध्यान नहीं दिया जाए, वो क्या शिक्षा दे पाएंगे? क्या वो शिक्षक बन पाएंगे? क्या जिस तरीका से बिहार सरकार का मानसा है कि हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छा शिक्षक नियुक्त करें, भाषा में यदि फेल हो, जब 0 माना जा रहा है, तो उनकी कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, वो कैसे कर पाएंगे? ये भी तो एक प्रश्न आता है। नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है इसमें कि गुणवत्तापूर्ण आप शिक्षा की बात करते हैं, भाषा का और लैंग्वेज भी आप स्किप करा देते हैं, तो ये दावे 100% आपका कैसे सत्य यहाँ प्रतीत होता है? ठीक है, अपने सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों का चयन होगा, लेकिन भाषा एक मानक है, स्टैंडर्ड है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना? इसके अलावा भी अगर कुछ बातें देखी जाए तो जैसे 6 to 8 में कुल मिलाकर 31,982 वैकेंसी है। टोटल 1,22,612 वैकेंसी है, 682 वैकेंसी है। 1 to 5 का 9431, 9-10 का 25,559, 11-12 का 52,727। अभी कट ऑफ के बारे में सभी चर्चा ही कर रहे थे, तब तक रिजल्ट आने की बातें हो गई। 80 तरह का रिजल्ट देना है अपने आप में, अलग अलग सब्जेक्ट का। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग इस बार काउंसलिंग कराएगी और के पाठक सर के देखरेख में ये चीज होगा। तो अब देखना है कि इस बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, चूंकि पिछली बार बीपीएससी कराई थी, क्या अंतर हो पाता है। और 26 से इसका स्टार्ट भी हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी 26 से स्टार्ट हो जाएगा। तो
वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें कही गई है। तो जिन स्टूडेंट को होप है कि हमारा रिजल्ट हो ही जाएगा, जी। निश्चित रूप से आशा लगा करके रखे होंगे, जी। तो टाइम बहुत कम बाद में मिल पाएगा। तो जिनका भी डॉक्यूमेंट्स अपग्रेड नहीं है, जो आपने अप्लाई करने वक्त जो डॉक्यूमेंट्स का चर्चा किया है, उसका अगर ओरिजिनल नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। कुछ बातें हम पढ़ देना चाहते हैं, ये जो बीपीएससी जारी की है, जी। इसमें क्या है कि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, मतलब ओरिजिनल से की जाएगी, और जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। कोई यानी विचार कि नहीं। जो आपका उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर देने में सक्षम आप नहीं हो पाते हैं, तो ये शिक्षा विभाग को ये अधिकार होगा, आपको बाहर कर सकती है। इसलिए आवश्यक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात, जो अपलोड आपने किए हैं, या दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व वाटरमार्क से भिन्न होगा। पिछली बार से थोड़ा सा भिन्न इस बार होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, यानी उसके बाद का प्रोसेस ये पहले ही जारी कर दिया है। करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुशंसा पर ही अभ्यर्थी को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब नया डॉक्यूमेंट्स अगर करना चाहते हैं तो वहां ऑर्डर देगा, तभी आप कर सकते हैं, अपने मन से नहीं। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य या दिव्यांगता या आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच प्रशासनिक विभाग के द्वारा कराई जाएगी, और सभी दिव्यांग अभ्यर्थी, जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, कि उसकी जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, IGIMS या एम्स में कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुनागुन के आधार पर ही क्यों नहीं सफल हो जाते हैं, उनकी जांच वहीं पर जनरल में भी होंगे तो भी जांच हाँ, जांच होगी निश्चित रूप से। उसके बाद ये दिया है कि ये लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% लाना ही होगा, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% लाना ही होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% लाना ही होगा, और SC ST महिला एवं दिव्यांग को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे अगर आपका कम रह जाता है तो आपकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी। तो इसके अलावा भी दिया है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर, चूंकि इसको 0 कर दिया गया है, अर्थात 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार कराई जा रही है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3, यानी जो सब्जेक्ट वाला खंड है, हाँ, 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा। टाई ब्रेकर भी होगा। हाँ, और 1 to 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं होगा 1 to 5 में। टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक आने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु कराई जाएगी। समझ गए? इसके बाद है कि टाई ब्रेकर 3 एवं 4 के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी की उम्र और देवनागरी लिपि के वर्णमाला के अनुसार उसके नाम को वरीयता दी जाएगी। टाई ब्रेकर से ही चलेगा। हाँ, टाई ब्रेकर से अगर बराबर होने की स्थिति में 4 ऑप्शन तैयार किया गया है। इसके बाद कहता है कि शिक्षक प्रशैक्षणिक की किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति में NCT के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। NIOS पर भी। और एक चीज और कह दिया गया है जो कि सबसे मुख्य है कि यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षाफल प्रभावित होगा। मतलब कि
कुछ भी अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ भी इसके रिगार्डिंग नया निर्णय देती है तो वो उससे प्रभावित होगा, अंतिम रूप से वही मान्य होगा। जी सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे अभ्यर्थी पिछला बार ये आरोप लगा रहे थे कि मैं न्यूनतम मार्किंग से ऊपर मेरा मार्क आ रहा है, जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है उससे ऊपर आ रहा है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आपत्ति भी जताए, बहुत लोग अपना मेल किए, लेटर भेजे, उस पर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या समझा रहे थे सर? उसमें यही बात सर के द्वारा बताया गया है जी। कि जनरल कैटेगरी में जी अगर जितनी भी वैकेंसियां हैं जी और अगर आरक्षित वर्ग से ऊपर आते हैं, कोई जनरल कैटेगरी में घुसते हैं, जी तो उनको यूआर में ही रिजल्ट माना जाएगा। जी और वैसी परिस्थिति में यूआर का कट ऑफ वाले स्टूडेंट अगर बराबर होते हैं तो वरीयता क्रम में उनको बाद में रखा जाएगा और कैटेगरी वाले को ऊपर लिया जाएगा, कैटेगरी वाले को ऊपर लिया जाएगा। तो यही चीज समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। जी। और कुछ क्या बोलिएगा अभ्यर्थी के लिए? आज रिजल्ट आ रहा है, आप अभी कट ऑफ ही तैयार कर रहे थे, सर बोल रहे हैं आप कट ऑफ तैयार नहीं करना है, आप तो रिजल्ट ही देख लेना है। निसंदेह अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी रिजल्ट दी जा रही है, लेकिन हमारा ये कहना है आयोग से भी कि हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ी की आशंका नहीं बनी रहे, क्योंकि कई बार होता है कि फास्ट करने के चक्कर में कुछ इस तरह का ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है कि जहां पर छात्र निश्चित रूप संतुष्ट नहीं फील खुद को करते हैं। आप एक सप्ताह लेट से ही रिजल्ट देते, लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बने, इस बात का ध्यान रखा जाए। रिजल्ट जल्दी दिए हैं, उम्मीद हम करते हैं, चूंकि 80 सब्जेक्ट अलग अलग है, अपने आप में बड़ी चुनौती है। धन्यवाद के पात्र हैं चेयरमैन सर, लेकिन इधर लगातार लगातार उनका कुछ एक्टिविटी छात्रों को डायरेक्ट नहीं पसंद आया, वो विवाद का बड़ा कारण बना। और अब देखना यह है कि आगे अब फिर वो तो रिजल्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या उतार चढ़ाव रहा। एक बात आपसे बता दें, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे एस्टेट को लेकर, तो एस्टेट वाले अभ्यर्थी जो भी आवेदन कर दिए हैं या आवेदन करने वाले हैं, अभी भी जो समस्या है इस वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसके कारण इसमें नहीं, अगला वीडियो में एस्टेट पर पूरा चर्चा करूंगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। सर आपका सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।